कि मैं दोनों को तय नहीं कर सकता किसी भी हाल में, मुझे एक को चुनना होगा। अब मान लीजिए सपोज दैट कि आपको यहां खड़ा कर दिया जाए और इस तरह की स्थिति बन रही है, आप जंगल में खड़े हो दो रास्ते पर, अब आप कैसे चुनन करोगे उस रास्ते का? अब वो क्या करता है, उस रास्तों के संकेतों को देखता है कि जिन रास्तों पर अगर राहगीर चलता है तो उस रास्ते पर हमें जाना चाहिए, और जो रास्ता राहगीर के चलने के प्रतीत नहीं दिखाता है या फिर नहीं संकेत नहीं दिखाता है तो उन रास्तों पर हमें नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, यहां खड़े होकर दोनों रास्तों को देख रहा है बारी बारी से। अब अपने आप में कह रहा है कि मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों को एक साथ तय नहीं कर सकता, ना इधर जा सकता ना इधर, दोनों तरफ नहीं जा सकता, केवल एक रास्ता चुन सकता हूं, या तो इधर चला जाऊं या फिर इधर चला जाऊं। अब वो चुन रहा है यहां पर रास्तों को। कैसे चुन रहा है? अगर यहां पर कुछ संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं, पद चिन्हों के प्रतीक। इंचांटेड पुल वाला जो है वो 10th स्टैंडर्ड में है, उसमें क्या है कि जब उन पांडवों को प्यास लगती है तो वो केवल प्रतीकों को देखते हुए, जो पद चिन्ह थे जानवरों के पक्षियों के संकेतों को देखते हुए तालाब तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह से ये क्या कर रहा है, राइटर रोड डिसाइड कर रहा है, सोच रहा है अपने आप में मैं दोनों रास्तों को तय नहीं कर सकता तो मुझे एक रास्ता चुनना होगा। और यहां पर अब वो देख रहा है कि किस रास्ते पर चलने के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब वो चलने के निशान जब देख रहा होता है, पतझड़ का टाइम होता है, पत्तियां भी गल गई हैं, जमीन पर पड़ी हुई हैं, तो पद चिन्ह जो है उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भी रास्ता बंद हो गया उसका। यानी कि चलने के निशान जो है उसको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब वो क्या कैसे डिसाइड करेगा कि मैं कहां जाऊं? तो आगे क्या बोल रहा है, एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, लेकिन एक रास्ते को तो मुझे तय करना होगा, चाहे वो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। तो आगे तक देख रहा है वो, जितनी दृष्टि पहुंच रही है उसकी इस रोड पर, जिधर इधर जा रही है तो इधर देख रहा है एक ही जगह खड़े होकर। तो जहां जहां तक उसे दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे रास्ता दिख रहा है, वहां तक वो देख रहा है, और आगे फिर रास्ता ब्लॉक हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो आपकी आई साइड है वो कुछ ही दूरी तक देखने में सक्षम होती है, उसके बाद नहीं दिखता है। ठीक है, तो जहां तक उसकी नजर पहुंच रही है वो वहां तक देख रहा है, और उसके बाद वेयर डिड वेंट इन द अंडरग्रोथ, तो यहां पर कहा गया है कि जहां तक उसकी दृष्टि पहुंच रही है वो वहां तक देख रहा है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, अब उसके बाद एक रोड को वो तय करता है, एक रास्ता चुन लेता है कि भाई जो भी होगा कोई बात नहीं, मैं एक रास्ते को चुन लेता हूं, एक रास्ते पे चलता हूं, अगर मुझे मौका मिला, अगर मैं इस रोड से वापस आ पाया तो फिर मैं दूसरे को तय कर लूंगा, अन्यथा कोई बात ही नहीं। समझ में आ रही बात नहीं? अब मान लीजिए एक बच्चा दंदल में फंस जाता है, दंदल में फंसने का मतलब है बुराई के रास्ते में पूरी तरह से घुस जाता है, तो आपको क्या लगता है वो लौट पाएगा? बताइए। एक इंसान ऐसे इंसान की संगति ले लेता है जो चोर है और उसकी संगति उसने ले ली, चोरी करने लगा, अन्य उत्पाद करने लगा जो समाज के हित में नहीं है, तो क्या वो उस दंदल से वापस हो पाएगा? हो पाएगा तो उसको काफी समय लगेगा, और कभी कभी विचारधारा तो ऐसी बनेगी कि शायद वो वापस ना आ पाए। पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, जेल में डालेगी, उसका नाम खो गया, उसको एक संख्या मिल गई, कैदी संख्या, ठीक है, तो उसका नाम चेंज हो गया, वहां पर अंकित सुमित जो भी नाम था अब उसको कैदी दे दिया गया नाम, कैदी संख्या 56, कैदी संख्या 50, नाम उसका चेंज हो गया। किसके जुर्म में आया है? चोरी के जुर्म में, इसने चोरी की थी। अब वो वहां से निकलकर बाहर आता है, दूसरे लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं? आकलन कीजिए कि देखिए ये रास्ते हमें कहां पहुंचा देते हैं। तो दूसरे लोग देखते हैं कि भाई ये चोर है, पता है चोर के जुर्म में अंदर गया था, इससे सामान को बचा के रखना। तो हो सकता है कि आप उससे बच के चलो, सामाजिक बुराइयां उसको मिल रही हैं, तो फिर उसको लौटना अपने वास्तविक जीवन में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है, वो नहीं लौट पाता है। तो अब अपने आप में वो कह रहा है कि उसने एक रास्ता यहां पर चुन लिया है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, हो सकता है ये अपने आप में अच्छा हो और ये भी हो सकता है कि बुरा हो, लेकिन मुझे तो एक चुनना है, मुझे तो एक रास्ते पर चलना है, ठीक है। तो आगे बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ये रास्ता घास भरा था और ये भी रास्ता घास से परिपूर्ण था,
लेकिन घास गल गई थी, प्रतीक नजर नहीं आ रहे थे, तय करना सुनिश्चित था। आगे, दो एज फार दैट द पासिंग देयर, जहां तक उसकी नजर पहुंच रही थी वो चलता चला जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था एक ही रास्ते पर। आपने देखा होगा कि जब हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं और किसी गाड़ी से जा रहे होते हैं और रास्ता हमें पता नहीं है या फिर कोई संकेत हमें पता नहीं लगता या किसी से नहीं पूछते हैं, तो गाड़ी को कई किलोमीटर दूर ले जाते हैं। फिर पूछते हैं आगे जाके, भैया ये रोड कहाँ के लिए जा रहा है, तो वो बताता है हमें कि भाई साहब ये रोड तो वहाँ जा रहा है, तो फिर हम वहाँ से लौट कर आते हैं, भैया हमें इस पर नहीं जाना था, हमें उस पर जाना था, गलत रास्ता हमने तय कर लिया। अब वो यही बात सोच रहा है अपने अंदर, बढ़ता जा रहा है उस हरी घास पर, जो हरी घास थी लेकिन वो भी अपने आप में मुरझाई हुई थी। वांटेड वियर दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। अब अपने आप में वो आगे बढ़ता जा रहा था, बॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब वास्तव में ये अपने आप में अपमानजनक हो या फिर ना हो, यानी कि कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पाछे पछताने से होता है क्या। यानी कि जब चिड़िया तो खेत चुग गई और फिर कह रहे हैं कि भाई चिड़िया सारे खेत को चुग गई या जानवर सारे फसल को खा गए, पहले तो रखवाली करनी चाहिए थी, आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी, अब प्रोटेक्शन नहीं दी, अब खा गए, तो फिर आप क्यों पछता रहे हो, वो तो खा गए उसको। तो बस आगे बढ़ता जा रहा है। अब वो कह रहा है कि जो भी हो अब मैं आगे बढ़ता हूं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले ही लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। कहने का मतलब कोई भी पत्ती जो वहां नीचे गिरी हुई थी वो सब बेकार हो चुकी थी। पतझड़ का टाइम था, बहुत सारे पत्ते रोड पर पड़े थे, संकेत उसे पता नहीं था और आगे बढ़ता जा रहा है। यहां पर जो दिया है ट्रॉडन ब्लैक, पूरी तरह से काले पड़ गई थी, ठीक है। ओहो, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू दी बे। अरे मैंने पहली बार जिस दिन मैं आगे बढ़ा था तो मैं जान गया था हाउ वॉज लीड्स नो टू वे, कि ये जो रास्ता है ये मुझे अपने आप में कहाँ ले जाएगा ये मुझे पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, तो मैं आगे बढ़ता जा रहा था इस चीज को लेकर। उसके बाद आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे ये भी शक था कि शायद मैं वापस आऊं या ना आऊं, ये भी डर था मुझे इस चीज का। लेकिन मैं बढ़ता जा रहा हूं और सोचता जा रहा हूं इस बारे में कि शायद मैं लौट आऊं, अगर मैंने रास्ता सही चुन लिया होगा तो हो सकता है मैं लौट कर आ जाऊं, और नहीं चुना होगा तो ये भी हो सकता है कि मैं लौट कर ना आऊं। आगे, आई शैल बी टिलिंग दिस विद ए साई, मैं ये आह भरते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, अब ये तो सदियों से चला आ रहा है कि इंसान को एक ना एक चीज तो चुननी पड़ती है, एक ना एक रास्ता तो तय करना पड़ता है, हर इंसान को तय करना पड़ता है। यही चीज आपको सिखा रहे हैं वो, कि अभी आपने रास्तों को नहीं जाना तो रास्तों को सीख लीजिए, समझ लीजिए, और एक रास्ते को आपको जरूर चुनना पड़ेगा अपने जीवन में। अब वो कौन सा रास्ता चुनोगे आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ट्स इन बूट्स। अब ये जंगल में दो रोड बटे हुए हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने एक को चुन लिया जिस पर कम लोग चलते थे, ज्यादा लोग नहीं चलते थे, ठीक है। ज्यादा लोग तो अपने जीवन को जीने के लिए चलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग को भटक जाते हैं और गलत रास्तों पर चले जाते हैं। तो कुछ ही लोगों के संकेत मुझे इस पर मिल रहे थे, ज्यादातर लोग इस रोड पर नहीं चलते थे। आगे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही अंतर था कि जो लोग इस रास्ते की तरफ चले जाते हैं वो लोग जो है अपने भविष्य को खराब कर लेते हैं। तो ये भविष्य की बात की गई है बेटा, कि हमें सोच समझकर अपने रास्तों को तय करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये विचार अपने अंदर करने हैं। तो इस कवि ने यही बात समझाई है जीवन में कि जो भी काम करो वो सोच समझकर करो, और जो भी आप तय करो उसे भी सोच समझकर करो कि वो सही है या नहीं। पहचान करना सीखो, सही क्या है और गलत क्या है। इस कवि ने इन रोड के माध्यम से यही प्रेरणा हमें दी है। अच्छा, एक इसमें बात और कही है, टाइम इट, ये है थॉट, जिसको हम क्वेट कह सकते हैं। एक प्रश्न किया है कि टाइम इज नॉट मेजर्ड बाई द पासिंग ऑफ ईयर्स बट बाई वॉट वन डज, वॉट वन फील्स एंड वॉट वन अचीव्स। समय की जो माप है वो वर्षों में,
बरसों के गुजर जाने से नहीं होती। उन्होंने यहां पर क्विट रखा है जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि समय की माप बरसों से नहीं होती, समय की माप उससे होती है जो हम करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, उससे पता लगता है हमें कि समय गुजर रहा है। और जो नहीं करते हैं तो उसकी बरसों गुजर जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता। तो ये बात उन्होंने कोटेज के रूप में यहां दी है। चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है।